मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं राकेश कुमार सहायक आचार्य गणित, राजकीय महाविद्यालय जाइल। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट यूनिट सेकंड में इंटीग्रल कैलकुलस से रिलेटेड पार्ट करेंगे। बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा फंक्शन m तथा n के धनात्मक मानों के लिए निम्न निश्चित समाकलन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x raised to power m minus 1 into 1 minus x raised to power n minus 1 dx where m, n is all greater than 0 द्वारा बीटा फलन परिभाषित किया जाता है। इसे ऑयलर का प्रथम समाकलन भी कहते हैं। इसे बीटा एम एन द्वारा व्यक्त किया जाता है, अर्थात बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x raised to power m minus 1 into 1 minus x raised to power n minus 1 dx। बीटा फलन के गुणधर्म बीटा एम एन बराबर बीटा एन एम अर्थात कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे करता है। दिए गए बीटा फलन बीटा एम एन की परिभाषा में x इक्वल टू 1 माइनस वाई रखने पर dx इक्वल टू माइनस डी वाई एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन विल बी 1 to 0। दिस implies द इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 0 1 माइनस वाई होल पावर m माइनस 1 y रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू माइनस डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 1 माइनस वाई होल पावर m माइनस 1 y की पावर n माइनस 1 डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू 1 माइनस x रेज टू पावर m माइनस 1 dx। दिस इक्वल टू बीटा एन एम, देन बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एम। सेकेंड प्रॉपर्टी बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी x की पावर m माइनस 1 बटा 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx। बीटा फलन की परिभाषा में x बराबर y अपॉन 1 प्लस वाई रखने पर बीटा एम एन बराबर समाकलन 0 से अनंत y की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई की पावर m माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस वाई की पावर n माइनस 1 इंटू डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई होल स्क्वायर। बीटा एम एन बराबर समाकलन 0 से इन्फिनिटी y की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई की पावर m प्लस n डी वाई। दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी x रेज टू पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x रेज टू पावर m प्लस n इंटू dx। थर्ड प्रॉपर्टी बीटा एम एन इज इक्वल टू 2 इंटू समाकलन 0 से पाई बटा 2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा कोस थीटा की पावर 2n माइनस 1 इंटू डी थीटा। बीटा फलन की परिभाषा बीटा एम एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स में x बराबर साइन स्क्वायर थीटा रखने पर तो डी एक्स बराबर 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। देन बीटा एम एन इक्वल टू समाकलन 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा की पावर m माइनस 1 एन 1 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पावर n माइनस 1 इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू समाकलन 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा m माइनस 1 पावर कोस स्क्वायर थीटा की पावर n माइनस 1 इंटू साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू समाकलन 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर साइन थीटा की पावर 2m माइनस 1 कोस थीटा की पावर 2n माइनस 1 डी थीटा। गामा फंक्शन प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या n के लिए अनंत समाकलन समाकलन 0 से अनंत e की पावर माइनस x इंटू x की पावर n माइनस 1 dx से गामा फलन परिभाषित किया जाता है। इसे आयलर का द्वितीय समाकलन भी कहते हैं। इसे गामा n से व्यक्त किया जाता है, अर्थात गामा n बराबर समाकलन 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस x इंटू x की पावर n माइनस 1 dx। गामा फलन का पुनरावर्ती संबंध रिकरेंस फार्मूला गामा n प्लस 1 बराबर n गामा n, मतलब गामा के अंदर वाली क्वांटिटी को जैसे ही हम एक करते हैं तो रिजल्ट जो प्राप्त होता है वही मल्टीपल में आता है। प्रूव दैट सिद्ध कीजिए कि गामा n प्लस 1 बराबर फैक्टोरियल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। गामा फलन की परिभाषा में n बराबर 1 रखने पर गामा 1 बराबर समाकलन 0 से अनंत e की पावर माइनस 6 dx बराबर लिमिट 8 इंटू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 to a टू माइनस 6 dx लिमिट 8 इंटू इन्फिनिटी माइनस e टू माइनस 6 समाकलन लिमिट फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी a इज इक्वल टू लिमिट 8 इंटू इन्फिनिटी 1 माइनस टू और माइनस a, इसलिए गामा 1 इक्वल टू 1। n इक्वल टू 3 रखने पर गामा 2 इज इक्वल टू 1 गामा 1, गामा 1 की वैल्यू 1 इसलिए गामा 2 इक्वल टू 1, गामा 3 इक्वल टू 2 गामा 2 इक्वल 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 2, गामा 4 इक्वल टू
3 gamma 3 equal to 3 into factorial 2 is equal to factorial 3 and so on. जनरल फॉर्म में गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n, मतलब गामा फैक्टोरियल में कन्वर्ट होता है तो अंदर वाली क्वांटिटी एक कम हो जाती है। गामा में 0 की वैल्यू है वो इन्फिनिटी आएगी और गामा में माइनस n की वैल्यू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आएगी, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल n। गामा में अगर नेगेटिव इंटीजर है, अगर वो सम संख्या है तो इन्फिनिटी आएगी और नेगेटिव विषम संख्या है तो माइनस इन्फिनिटी आएगी। मानक फार्मूला स्टैंडर्ड इंटीग्रल समाकलन 0 से अनंत x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस ax dx बराबर गामा n अपॉन a की पावर n। गामा फलन की परिभाषा से x बराबर az रखने पर गामा n बराबर समाकलन 0 से अनंत az की पावर n माइनस 1 इंटू e टू पावर माइनस a dz इज इक्वल टू a की पावर n समाकलन 0 से इन्फिनिटी z की पावर n माइनस 1 e टू पावर माइनस az dz इज इक्वल टू a पावर n समाकलन 0 से इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 e टू पावर माइनस ax dx। अर्थात समाकलन 0 से अनंत x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस ax dx बराबर गामा n बटा e की पावर n। थैंक यू।